हमारा रोटेशनल मैकेनिक्स का न्यूमेरिकल 15. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड h a अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल. तो ये स्क्वायर प्लेट दी हुई है और इस स्क्वायर प्लेट की हर एक साइड a की होगी और मास उसका m होगा. तो हमें इसके डायगोनल से पास होने वाली ये जो लाइन होगी ये एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे हम मेनली यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो जैसे कि एक रॉड था, रॉड के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड किया था, वो होता था ml² ml² 12. तो उसी तरह से एक रॉड की तरह से ही यहाँ पे स्क्वायर है, तो उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन, मतलब इसके सेंटर से ये पास होने वाली ये जो लाइन होगी इसके अबाउट, इसे अगर हम एक्सिस मान लेते हैं तो इसके अबाउट अगर हम इसे रोटेट करते हैं तो इसके अराउंड, सपोज ये वाई एक्सिस, ऐसे दो एक्सिस निकालते हैं, ये दो एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ, मतलब इस रॉड, इस प्लेट को इसके अबाउट रोटेट करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता? आई वाई एम, जैसे कि l² था तो यहाँ पे l कितनी a और अपॉन 12 ये आ जाएगा. उसी तरह से इसके अराउंड ऐसे रोटेट करते हैं, इसे रोटेट करते हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इन द प्लेन ऑफ दिस प्लेट कितनी आ जाएगी? आई एक्स मानते हैं तो इसे ml² अपॉन 12. तो ये l मतलब यहाँ पे a होगा, a². अब ये दो लाइन कैसे, ये y एक्सिस और x एक्सिस ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो इस तरह से दो परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है. इसकी सम जो होती है इट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लाइन और एक्सिस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ एक्सिस. परपेंडिकुलर मतलब ये जैसे कि x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस आ जाएगा. तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस. तो ये प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या आएगा कि आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस y एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा और इनके इंटरसेक्शन के थ्रू जाने वाला जो एक्सिस होगा उसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब आई जेड इज इक्वल टू होगा आई एक्स प्लस आई वाई. तो ये आई जेड कितना होगा? तो आई एक्स हमें पता है कितना होता है, ma² अपॉन 12 प्लस आई वाई भी सेम होता है क्योंकि स्क्वायर है तो सेम ही आ जाएगा. तो इसका मतलब ये आई जेड आ जाएगा 2 टाइम्स दिस, तो 2 इंटू दिस, तो 2 से डिवाइड करेगा तो ये आएगा ma² अपॉन 6. ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट about the axis passing through this axis which is perpendicular to the plate and passing through the intersection of these two axes. इतना आ जाएगा. अब हमें इसके अबाउट नहीं, हमें इसके अबाउट फाइंड करना है, मतलब डायगोनल के अबाउट जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है. तो क्या कर सकते हैं कि देखो ये जैसे डायगोनल है, दूसरा भी ऐसे इस तरह से डायगोनल निकाल देते हैं हम. तो ये डायगोनल स्क्वायर होने के कारण डायगोनल क्या होंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे. तो इस डायगोनल के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही इस डायगोनल के अराउंड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस बॉडी के लिए. और दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए? जो कि ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए यहाँ पे, तो उनके सम भी क्या आनी चाहिए? इनकी सम भी क्या आनी चाहिए? इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू डायगोनल्स. ये दो डायगोनल का इंटरसेक्शन होगा और उससे परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ये आई जेड होगा, ये आई डी और ये आई डी 2, इसे आई डी 1 बोलेंगे, इसे आई डी 2 बोलेंगे. ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम भी कितना आना चाहिए? ये दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं? इसे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इसकी सम क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए परपेंडिकुलर, मतलब ये आई जेड क्या होना चाहिए? अगेन आई जेड होना चाहिए इज इक्वल टू ये आई डी, ये वाला 1 प्लस आई डी, इसे 2 लिखते हैं,
तो ये कितना आ जाएगा, आई जेड पता है हमें, आई जेड कितना है, एम ए स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू, एस दोनों का सेम ही आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आएगा 2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ द स्क्वायर प्लेट। मतलब आईडी कितना आ जाएगा, देयरफॉर आईडी कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये एम ए स्क्वायर और 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये 12। तो इतना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर प्लेट अबाउट द डायगोनल ऑफ दिस प्लेट।